हमारा एक बहुत पुराना गांव है और यहाँ पर 1904 से एक सरकार की तरफ से PHC। मेरी बात तो ये है कि देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर यानी कि हमारा पहले से ही सरकार का भी फोकस है और हमारा भी फोकस है और धीरे धीरे अब यानी कि आज से 5 साल सुधार है। 5 साल पहले इसमें वो ज्यादा था, लेकिन हमारे वजह से उन लोगों ने दोस्तों, राजनीति चमकाने के लिए नए नए लोग जो राजनीति में आते हैं, कामकाज की व्यवस्था, सत्ता परिवर्तन का सपना दिखाते हैं, लेकिन कामकाज नहीं कर पाते। स्थिति भयावह वहां हो जाती है जहां लोग वादा करके अपने वादों को भूल जाते हैं और राजनीति को चमकाते चमकाते लोगों के जीवन स्तर को, उनकी मानसिकता को और गांव के विकास को इतने धरातल पर ले आते हैं कि वो दिखाई नहीं देते। लेकिन जब राजनीति में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रवेश करता है, उसकी अलग पहचान होती है, काम कराने के लिए अलग तरह की सोच होती है और मुद्दे भी अलग होते हैं। और वो मुद्दे जो अलग होते हैं वही गांव की आधारशिला और उसके विकास को प्रभावित करते हैं। एक ऐसी ही व्यक्ति आज हमारे साथ है, उनसे जानने की वो तमाम कोशिशें करेंगे कि वो किस तरह से गांव को प्रभावित कर राजनीति को नए आयाम देते हुए गांव का विकास कराएंगे। शर्मा जी, स्वागत है आपका। और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह के मुद्दे आपके रहेंगे जो चुनावी एजेंडे के रूप में आप इस्तेमाल करेंगे और राजनीति चमकाने के लिए गांव को किस स्तर तक विकास के चरम पर ले जाएंगे। एक बहुत पुराना गांव है जी। और यहाँ पर 1904 से एक सरकार की तरफ से PHC जो आज बहुत जर्जर हालात में है। हमारे पहले जितने भी हमारे प्रतिनिधि बने उन्होंने इसकी तरफ कोई भी आती सब विकास करने, सरकार से विकास कराने के लिए गांव के प्रतिनिधियों की जरूरत होती है। नंबर 1। नंबर 2, हमारे गांव में पीने के पानी की बहुत विकट समस्या है। इस तरफ सरकार से पूर्व में आए प्रतिनिधियों ने ग्रांट तो ली, लेकिन उन चीजों को पूरा नहीं कर सके किसी भी कारण। हम ये चाहते हैं कि भी हम पानी की समस्या को अपने हाथ में न लेके सरकार से ही इस व्यवस्था को कराए और सरकार किसी भी तरीके से को पीने का पानी उपलब्ध कराए। आपका मतलब ये है कि जो बजट सरकार तैयार करती है वो बजट ना लेकर के आप सिर्फ मुद्दे पर ध्यान दें कि हमें पीने का पानी चाहिए। सरकार वो किस तरह से देती है वो सरकार का। शिक्षा का हमारे गांव में बहुत पहले से 10वीं क्लास का स्कूल है लड़कियों और लड़कों का, लेकिन उसमें अपग्रेड अभी तक नहीं किया गया क्योंकि सरकार की कमियां समझे या हम अपनी कमियां तो हम गांव की मानेंगे अगर हमने सरकार से मांग इस प्रकार की नहीं की। यदि मांग करते तो सरकार तो आती है चली जाती है। बिल्कुल। यदि हम उस चीज का प्रयास करते तो एक सरकार नहीं तो दूसरी सरकार हमारी जरूर सुनती। हमारा ये एक विचार है भाई हम इस सरकार से मिलके और अपने गांव में एक तो लड़कियों के लिए महाविद्यालय बनवाएं और जमीन हमारे पास बहुत है स्कूल के पास में, किसी प्रकार की हमारे पास में गांव सरकार के कार्य के लिए कोई भी जमीन की कमी नहीं है, जो कि हम निःशुल्क दे के सरकार को और हम अपने गांव में एक महाविद्यालय बनवाना चाहते हैं। शर्मा जी, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं सरकार की या ग्राम पंचायत की कहें तो पंचवर्षीय योजनाएं खासकर विकास नहीं कर पाती। अगर हमें कोई नाला, कोई नदी या कुछ और चीजें बनानी है तो हम सिर्फ 5 साल का सोच के चलते हैं। क्या वो 5 साल का दायरा बढ़ाकर ऊपर नहीं किया जाना चाहिए? क्या 20 से 25 साल की म्याद के विकास नहीं होने चाहिए जिससे विकास कुछ ज्यादा चल पाए? हाँ, ये जरूर होना चाहिए क्योंकि 5 साल का समय बहुत कम है। क्योंकि जब किसी चीज का हम बनाने की बेसिकली करते हैं, कुछ समय तो हम योजना में चले जाते हैं, कुछ फिर टेंडर में दे देते हैं, फिर यानी कि मंजूरी होती है, लंबा समय लग जाता है। सरकारें काम अधिकारियों की वजह से या हमारी वजह से रुक जाती है। यदि लंबा समय हो तो उस काम को हम पूरा कर सके। बीच में बतेरे ऐसे काम है तो सरकार ने योजना को रख दिया है, लेकिन सरकार बदल गई है, वो योजना जो की तो रुक जाती है।
आपके गांव की कुछ और समस्याएं हैं पीने के पानी के अलावा, जैसे गलियां हैं वो संकरी गलियां हैं, चौक चौराहे हैं जो वो संकरे हैं, बने नहीं हुए अच्छे तरीके से, चौड़ाई उनकी कम है, बस स्टैंड की कहें तो बस स्टैंड गाँव में नहीं है, और मार्केट थोड़ी सी दिखाई देती है जिसको विकास की और ज्यादा जरूरत है। तो जो मुद्दे आपके विकास के हैं उनमें क्या ये सभी चीजें शामिल हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो ऐसा कि बड़ा गांव है, हमारा एक विकास है कि हम हर चौराहे पे सीसी कैमरे लगवाएं, जिससे यानी कि चोरी वगैरह की घटनाएं कम हो, और गलियों में सफाई का भी अभाव है, नालियों में जो हमारा गंदा पानी है उसके लिए सीवरेज की भी हमारी प्लानिंग है, भाई सरकार के हम मदद लेके गांव में सीवरेज बनवाएं, गंदे पानी की निकासी हो जाए, और पशुओं के लिए भी एक स्वच्छ तालाब का निर्माण किया जाए। कहीं ना कहीं समस्या जो है जन स्वास्थ्य की भी देखने को मिली है कि सबसे पहले यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग ने पीएचसी की सोची, जिस सरकार ने उस समय की सरकार ने यहाँ पीएचसी दी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का ट्रीटमेंट, उनका उपचार ढंग से नहीं हो पाया। पशु अस्पताल है वो जर्जर हालत में, वहाँ डॉक्टर्स नहीं है। तो कौन सी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनको आप अपग्रेड करेंगे सरपंच बनने के बाद, और कौन सी वो चीजें हैं जो आप सुचारू रूप से कर पाएंगे? ऐसा है कि हम ये चाहते हैं भी हम यदि गांव का प्रतिनिधि करते हैं तो हम सरकार से सबसे पहले तो जो स्टाफ की कमियां हैं, स्टाफ की कमियों को पूरा करेंगे। उसके बाद में बिल्डिंग में यदि किसी प्रकार की कमी है तो हम सरकार से लिख कर देंगे और सरकार से अनुरोध भी करेंगे भी इस बिल्डिंग का दोबारा पुनर्निर्माण किया जाए, जिससे हमारे यानी कि जो अधिकारी और कर्मचारी काम करें वो अच्छे से काम करें। शर्मा जी, बात करें अगर शिक्षा व्यवस्था की, जिस तरह आपने कहा कि स्कूल अच्छा है, काफी पुराना है, इसको अपग्रेड करके कॉलेज बनाना चाहिए, तो कॉलेज बनाने में आप खुद रुचि लेंगे या वो भी सरकार पर छोड़ देंगे कि हमें कॉलेज चाहिए, उसमें बजट चाहे कितना भी लगे, क्या कहेंगे? उसमें ऐसा जी, हम इसके लिए सरकार से पहले तो अपग्रेड करवाने की मंजूरी लेंगे। अपग्रेड की मंजूरी होगी तो सरकार पे तो बजट की कमी है नहीं, और यदि जरूरत पड़ी तो हम गांव की तरफ से भी इसमें सहयोग देंगे, और जमीन देने में हम सरकार से कोई मुआवजा नहीं देंगे। शर्मा जी, एक बात कहीं और टकराती है, जैसे गोरड गांव है, गोरड गांव में लिंग अनुपात का जो रेशो है वो बहुत अच्छा रहा है, सरकार ने उसको सम्मानित भी किया, डीसी साहब ने उस पंचायत को भी और मौजूद व्यक्तियों को भी, स्टाफ को भी, सबको सम्मानित किया गया। लेकिन यहाँ के जो वार्ड 11 वार्ड हैं आपके इस गांव में, और 11 वार्डों में अगर हम जनसंख्या अनुपात देखते हैं तो कहीं ना कहीं पुरुष ज्यादा ही निकल कर आते हैं, तो लिंगानुपात पे कितना ध्यान रहेगा? लिंगानुपात पे यह है कि देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर यानी कि हमारा पहले से ही सरकार का भी फोकस है और हमारा भी फोकस है, और धीरे धीरे अभी यानी कि आज से 5 साल पहले की अपेक्षा भी यानी कि इसमें सुधार है। 5 साल पहले इसमें और ज्यादा था, लेकिन हमारा यानी कि जो सामाजिक कार्यकर्ताएं हैं हम जैसे, उन लोगों ने यानी कि लेडीजों को जागरूक करके इसकी तरफ बहुत ध्यान दिया है, और हर दिन प्रतिदिन इसमें सुधार होता जा रहा है। अगर बात कर रहे हैं पिछले सरपंच के कार्यकाल की, तो करीब 7 साल तक कार्यकाल चला है, क्योंकि किसी समस्या की वजह से या कोरोना की वजह से चुनाव समय पर नहीं हो पाए थे, देरी से हुए थे। 2021 फरवरी में जो है सरपंच का बस्ता जमा हो गया। उसके बाद विकास की जो गंगा बहनी थी उसको रोक दिया गया। कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारी भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने अपनी वित्तीय शक्तियों का परित्याग कर दिया। तो जो कार्यकाल रहा पिछले सरपंच का, उससे आप और आपके ग्रामीण कितने संतुष्ट हैं, और आपका कार्यकाल अगर आता है तो किस तरह से उससे अलग काम करवाए जाएंगे? ऐसा देखो, जो बीत गया उसके ऊपर तो कमेंट करने का कोई फायदा तो है नहीं, वो तो चला ही गया। अभी आने वाले समय में हम जो यानी कि हमारे इस विकास में कमियां रही हैं उसको यानी कि तहे दिल से यार सरकार से पूरी आशा करते हुए हम उसको पूरा कराएंगे। कहीं ना कहीं जब बीजेपी सरकार अस्तित्व में आई और प्रदेश में भी बीजेपी सरकार अस्तित्व में आई, तो पढ़ी लिखी पंचायतों का गठन किया गया। पहली बार सुनिश्चित किया गया कि 10वीं पास व्यक्ति को ही सरपंच चुने, ताकि वो गांव के विकास के बारे में सोच पाए। तो शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की प्रणाली जो है वो भी सरकार की कहीं ना कहीं अच्छी रही होगी। लेकिन अगर सरकार भटक गई तो विकास के मुद्दे पे भटक गई। विकास अगर युवाओं को नौकरी के बारे में प्रेरित करना, उनको ट्रेनिंग देना, इस तरह की चीजें अगर रहें तो वो अपना कुछ काम करके अपने परिवार का जीवन यापन कर सकते हैं। तो रोजगार के लिए, ग्रामीणों के लिए, जो ये नव युवा बच्चे हैं, इनके लिए क्या करेंगे? इनके लिए ऐसा कि हम सरकार से भी अनुरोध करेंगे, और यानी कि हर आदमी आज नौकरी की तरफ भाग रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि
नौकरी की बजाय आदमी अपना खुद का धंधा करे तो उसमें ज्यादा है। नौकर और मालिक में तो बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल। हर युवा ने अपने छोटे से छोटा धंधा, हाँ सरकार बहुत वित्तीय सहायता दे रही है, भाई सरकार से बैंकों से लोन लेकर अपना धंधा करे, मालिक बने। मालिक और नौकर का तो बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन हमारी सोच में हर आदमी एक तरफ सोचता भी हम नौकरी की तरफ भाग लें, क्योंकि जिम्मेदारी से थोड़ा आदमी बचता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि बच्चों को प्रेरित करेंगे और अपना काम करने में ज्यादा ध्यान दें। शर्मा जी पूर्व सैनिक रह चुके हैं आप, और कहीं ना कहीं देश की सेवा करते करते दिमाग में ये आ जाता है कि हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस समाज के लिए काम किया जाए जो दबा कुचला समाज है या जो प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। तो इस तरह का मुद्दा लेकर आप जनता के बीच में आए हैं, लोगों का कितना समर्थन आपके लिए है? लो ऐसा जी, जितना भी यानी कि हमारा यानी कि लो समाज है वो पूरा हमारे साथ में है। और हमने उनको यानी कि ये सरकार की तरफ से भी और अपनी तरफ से बता, अगर देखो जो सबसे पिछली लाइन में खड़ा है उसके बारे में हमने विचार करना चाहिए जी। क्योंकि संपन्न आदमी तो कहीं न कहीं से अपना रोटी रोजगार कर ही लेता, लेकिन उस आदमी की तरफ भी ध्यान दो जो बेसहारा है, गरीब है। उसके लिए हम सरकार से उनको चाहेंगे भी, उनके जो सरकार के आयुष्मान कार्ड है, BPL कार्ड है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके मकान है, भाई हम सरकार को के पास उनकी मांगे पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे भी उनको पूरा कराया जाएगा। चलिए, शर्मा जी का कहना है कि जिस तरह से विकास की गंगा बहे उसकी जो है रूपरेखा पहले से तैयार है इनके पास, और जो ग्रामीण है वो भी कहीं ना कहीं इनका साथ दे रहे हैं। तो आइए किसी और सरपंच से भी जानने की कोशिश करते हैं कि अगर विकास कराया जाए तो विकास का मुद्दा क्या हो।